और कद्दावर नेता और एक अनुभवी टीम जो राहुल गांधी के साथ चल रही है, इसका कितना असर देखते हैं आप? राजस्थान की जो हम बात कर रहे थे और अशोक गहलोत और इनके सचिन पायलट के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो मनमुटाव है, उससे इतर अगर देखा जाए और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी मजबूती आप पाते हैं, देखते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो गुटबाजी थी। जो 20 साल से शासन है, 19 साल हो रहे हैं, 20 साल हो जाएंगे 2023 में बीजेपी को, 1 साल बीच में कमलनाथ जी का रहा, तो उसकी वजह यही रही हमेशा। और हमने ये कहा भी है, लिखा भी है कि जनता तो कांग्रेस को लाना चाहती है, मगर कांग्रेस बहुत मेहनत करती है इस बात के लिए कि वो आए नहीं। तो अब सिंधिया के जाने के बाद से ये समस्या वहां पूरी तरह समाप्त हो गई है। और आपको मालूम होगा कि वहां पे कमलनाथ जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहना भी शुरू कर दिया है और वो घोषणा भी कर दी है। और उससे दिग्विजय सिंह जी को भी कोई आपत्ति नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व को भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो एक अलग बहस है कि कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। अगर कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं गए, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं गए, जबकि वहां उनके लिए कई मौके थे और वो मध्य प्रदेश में ही रहे और मध्य प्रदेश में ही काम करते रहे। काम कैसे करते रहे उनका अपना तरीका है, इसके बारे में एक अलग बहस है कि वो लोगों से मिलते नहीं है या लोग उनसे नहीं मिल पाते, वो एक अलग बहस है। मगर जहां तक गुटबाजी का सवाल है और दिग्विजय सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा समर्थन उनको दे रखा है। जहां तक कार्यकर्ताओं की सवाल है, तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं। कार्यकर्ताओं पे सबसे ज्यादा असर अगर मध्य प्रदेश के किसी नेता का है तो आज से नहीं, पहले से भी दिग्विजय सिंह का ही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि कार्यकर्ता जो है वो दिग्विजय के हुआ करते थे, लोग दिग्विजय के पास आते थे और न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता भी। तो ये मध्य प्रदेश में एक समस्या जो है वो खत्म हो गई है। और एक बात जो अभी मालवांचल की हो रही थी और आरएसएस बीजेपी की हो रही थी, तो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, फिर अगले उस पर आते हैं कि मालवांचल में बीजेपी का या आरएसएस का कितना असर रहा है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि 1977 में जब पहली बार वहां पे बीजेपी की सरकार बनी, जनता दल की सरकार थी वो, तो उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए 77 से लेके 80 तक, और तीनों ही मालवा के थे। कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और पटवा जी। तो बहुत गहरा असर है वहां पे और निश्चित ही रूप से वो असर अब धीरे धीरे टूट रहा है। हालांकि अभी इसी मंदसौर में गोली चलाई गई थी और वहां किसान मारे गए थे, और आज सुबह सबने वो एक वीडियो देखा, बड़ा अच्छा था कि एक किसान सुबह ही सुबह एक बड़ा सस्ता सा कंबल पहने हुए राहुल से बात है, अपना दुख बता रहा है, परेशानियां बता रहा है। तो मालवा में अब फर्क आ रहा है, चीजों में हर जगह फर्क आ रहा है। लेकिन एक बात जो हम हमेशा से कहते आए हैं वो फिर से हम कह रहे हैं यहां पे कि देखिए, हमारे यहां लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत कामयाब है, उसने बहुत सारी नई चीजें ला दी हैं, नए मुद्दे ला दिए हैं, मगर लोग इस यात्रा को भी भूल जाएंगे। आजादी के आंदोलन को हमारे यहां लोग भूल गए, नेहरू को भूल गए, इंदिरा गांधी के कामों को भूल गए, और अभी सोनिया गांधी जी ने जो किसानों की कर्ज माफी की थी उसको भी भूल गए। तो यात्रा की सफलता तभी है जब वो चुनाव जिताए। और राहुल इस बात को समझे, बिना चुनाव जीते सत्ता में आए कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी कोई आध्यात्मिक नेता नहीं है। राहुल गांधी को उस तरह से कांग्रेस को पेश भी नहीं करना चाहिए। बाकी लोग करें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस को बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि राहुल गांधी एक राजनीतिक नेता है और राजनीतिक नेता राजनीति के तौर पे अपने मुद्दों को लाए, अपने मूल्यों को लाए, लेकिन उसके जरिए सत्ता परिवर्तन करे, सत्ता में आए और सत्ता के जरिए अपने उद्देश्यों को पूरा करे, अपने कार्यक्रमों को पूरा करे। जैसा कि सोनिया गांधी ने आने के बाद कितना मुश्किल था। आपको मालूम है कि 2004 से 14 तक कांग्रेस के लोग ही सोनिया गांधी के करीब करीब सारे प्रोग्रामों के विरोधी थे। महिला बिल, सोनिया गांधी ने खुद कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा और ऑफ द रिकॉर्ड तो कई बार कहा कि मेरे अपने ही कांग्रेस के लोग इस महिला बिल के विरोध में हैं, मैं इस बात को जानती हूं, लेकिन मैं इसको पास कराऊंगी। और राज्यसभा में उन्होंने पास कराया। किसानों की कर्ज माफी,
मनमोहन सिंह से लेके, प्रणब मुखर्जी से लेके और चिदम्बरम से लेके सारे लोग विरोधी कि नहीं, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कर्ज माफी की। मनरेगा, सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ इसके। यहां तक कहा गया कि शहरों में मजदूर मिलना बंद हो जाएंगे, शहरों में मजदूर महंगे हो जाएंगे, लेकिन उसी मनरेगा ने कर दी। राहुल गांधी की न्याय योजना, इसके विरोध में सब थे। तो आप कार्यक्रमों को तभी लागू कर सकते हैं जब आप सत्ता में हो। सत्ता में सरकार को टाइम थी, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई और उसके जरिए उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम लागू कर दिए। राहुल गांधी नहीं थे, न्याय योजना पूरी दुनिया में सराही गई कि हाँ, गरीब की जेब में पैसा डालना चाहिए। और राहुल ने कहा कि जब तक पैसा चलन में नहीं होगा, गरीब के पास पैसा नहीं आएगा, उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं हो सकता। और इस सही बात, जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को जानते हो, इसको कह रहे हैं, लेकिन वो योजना उनकी सफल नहीं हो रही, उस योजना के नाम पे उन्हें वोट भी नहीं मिल रहे। लेकिन अगर राहुल गांधी सरकार में आ जाए तो आप देखेंगे कि वही योजना जो है सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में होगी। तो यात्रा बहुत अच्छी है, परिणाम बहुत अच्छे हैं, राहुल की मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन ये मत भूलिए कि इसके जरिए आपको गुजरात में सरकार वापस लाना है। गुजरात को आप भूल नहीं सकते। आपको राजस्थान को इस तरह से एडहॉक बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। उसको यह नहीं समझना चाहिए कि राजस्थान में सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप 3 राज्यों में सरकार लाए थे, राहुल गांधी लाए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और राहुल गांधी की मेहनत थी। तो सरकार आई है, काम हो रहा है। आपने पंजाब में जो हारे हैं, आप तो अपनी गलतियों से हारे हैं। आप जो उत्तराखंड में हारे, अपनी गलतियों से हारे हैं। गोवा में हारे हैं। ये 3 राज्य आपने खुद गंवाए हैं। और अगर आप इस तरह समझते रहे तो आप विनोबा भावे बनना चाहें तो बन सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन विनोबा भावे बनने का कोई परिणाम नहीं है। वो जमीनें जो लोगों ने दान में दी थी, वो सब बड़े लोग वापस खा गए हैं, सारे के सारे। किसी को जमीनें मिली नहीं है। हम उसके पूरे जो कॉन्सेप्ट था उसके कोई बहुत समर्थक नहीं रहे। विनोबा भावे बहुत अच्छे आदमी थे, जैसे राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन परिणाम जो है वो कानून से ही हासिल होते हैं, वो सत्ता और सरकार से ही हासिल होते हैं। दान से, दया से, धर्म से अध्यात्म चलता है, एक दूसरी संस्कृति चलती है हर धर्म में, वो अच्छी और उसके अपने कारण हैं। लेकिन राजनीति, सरकार, शासन व्यवस्था वो कानून से, संविधान से, अपने तरीके से ही चलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी इस बात को समझें। खड़गे जी नए अध्यक्ष बने हैं, वो इस बात को समझे, कांग्रेस का बाकी जो थिंक टैंक है वो इस बात को समझे कि सरकार के आने के लिए, राजनीति में आने के लिए, लोगों से का विश्वास जीतने के लिए ही ये सारी राजनीति है। राजनीति का उद्देश्य कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, बहुत समय आप लोगों का ले लिया। जल्दी जल्दी आप दोनों साथी हमारे धनंजय जी और सुनील शुक्ल जी, आप दोनों से एक एक कमेंट लेना चाहूँगा। धनंजय जी,